हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट है साइंस और अध्याय 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। उत्तर है वमन। वमन यानी उल्टी। तो वमन के समय भोजन विपरीत दिशा अमाशय में होने वाली क्रमांकुचन गति या एंटीपरसेल्टेटिक मूवमेंट के कारण जाता है। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, रूमिनेंट जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। उत्तर है रूमिनेंट जंतु मुख्यतः घास खाने वाले जंतुओं को कहा जाता है। इन जंतुओं के भोजन जैसे घास में सेलुलोज की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए बड़ी मात्रा में लार तथा चबाने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इन जंतुओं को भोजन काफ़ी देर तक चबाना पड़ता है। प्रश्न 2, मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। उत्तर है मवेशियों में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के आहार नाल में यह जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। इस कारण मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को पचा नहीं सकते। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अभ्यास। प्रश्न 1, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है मानव पोषण के मुख्य चरण रिक्त स्थान एवं हैं। ख मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्त स्थान है। ग आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो रिक्त स्थान कहलाते हैं। च अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है। उत्तर है क मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। ख है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ग आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस या जठर रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। च अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य दानी में करता है। प्रश्न 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। क मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ख जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ग पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। घ रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। उत्तर है क मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यह असत्य कथन है। ख जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। यह सत्य कथन है, तो इसमें ब्रैकेट में सत्य आएगा। ग पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यह सत्य है। घ रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यह सत्य कथन है। प्रश्न 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क
वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है 1 आमाशय, 2 मुख, 3 क्षुद्रांत, 4 बृहदांत्र। तो इसका सही आंसर है क्षुद्रांत। ख जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वह है 1 आमाशय, 2 ग्रसिका, 3 क्षुद्रांत, 4 बृहदांत्र। तो जल का अवशोषण बृहदांत्र या बड़ी आंत में होता है। प्रश्न 4 कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए में है खाद्य घटक और कॉलम बी में है पाचन के उत्पाद। तो कॉलम ए में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, और कॉलम बी में है पाचन के उत्पाद वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल। इनका आपस में मिलान करना है। उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा है, प्रोटीन का एमिनो अम्ल है और वसा के पाचन उत्पाद हैं वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न 5 दीर्घ रोम क्या हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? उत्तर है दीर्घ रोम क्षुद्रांत या छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर हजारों उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। ये दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहलाते हैं। दीर्घ रोम क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम के कार्य ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। प्रश्न 6 पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर है पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली जिसे पित्ताशय कहते हैं में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न 7 उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उत्तर है सेलुलोज नामक एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट्स के द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो रूमिनेंट्स में होते हैं तथा ये जीवाणु मनुष्य के आहारनाल में अनुपस्थित होते हैं। इस कारण मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। प्रश्न 8 क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? उत्तर है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है जिसके अणुओं को सरलता से तोड़ा जा सकता है। सरलता से टूटने के कारण हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसी कारण ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जादाता भी कहा जाता है। प्रश्न 9 आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? नंबर 1 पचे भोजन का अवशोषण, नंबर 2 भोजन को चबाना, नंबर 3 जीवाणु नष्ट करना, नंबर 4 भोजन का संपूर्ण पाचन, नंबर 5 मल का निर्माण। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है 1 पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। नंबर 2 भोजन को चबाना मुख गुहिका होता है। नंबर 3 जीवाणु नष्ट करना आमाशय में होता है। नंबर 4 भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। नंबर 5 मल का निर्माण बृहदांत्र या बड़ी आंत में होता है। प्रश्न 10 मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। उत्तर है मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता। मानव एवं अमीबा दोनों ही भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों का उपयोग करते हैं। मानव एवं अमीबा के पोषण में अंतर।
मानव भोजन का अंतर्ग्रहण कर अपने मुख के द्वारा करते हैं, इसे आहार नाल में पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। परंतु अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। तो ये इसमें अमीबा और मानव के पाचन भोजन के पाचन में अंतर है। प्रश्न 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। कॉलम ए में है क लाला ग्रंथि, ख आमाशय, ग यकृत, घ मलाशय, च क्षुद्रांत, छ बृहदांत। कॉलम बी में है पित्त रस का स्रवण, नंबर 2 बिना पचे भोजन का भंडारण, नंबर 3 लाला रस स्रावित करना, नंबर 4 अम्ल का निर्मोचन, नंबर 5 पाचन का पूरा होना, नंबर 6 जल का अवशोषण, नंबर 7 मल त्याग। इनको आपस में मैच करना है, मिलान करना है। क्या है लाला ग्रंथि, यह कॉलम बी में नंबर 3 से मैच है, लाला रस स्रावित करना। नंबर 2 आमाशय, इसका मैच कॉलम बी में 4 नंबर पे है, जिसका मिलान है अम्ल का निर्मोचन। कॉलम ए में ग यकृत, जिसका मिलान कॉलम बी में 1 नंबर से है, जिस पर है पित्त रस का स्रवण। तो यकृत पित्त रस का स्रवण करता है। कॉलम ए में घ मलाशय, इसका कॉलम बी में नंबर 2, ये क्या काम करता है, बिना पचे भोजन का भंडारण। कॉलम ए में च क्षुद्रांत, जिसका मैचिंग है कॉलम बी में नंबर 5 पर, पाचन का पूरा होना। 6 नंबर पर है कॉलम ए में बृहदांत, जो कॉलम बी में है मल त्याग, यानी कि जो बृहदांत होती है वो मल त्याग का काम करती है। प्रश्न 12, चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। यह चित्र पूरा देखते हैं। यह चित्र है, इसको आरेखित करना है। यह मानव का पाचन तंत्र का चित्र है, जिसमें इसके सारे भागों को रेखांकित किया गया है। प्रश्न 13, क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर है नहीं, हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन करके जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों के भोजन में मुख्यतः सेलुलोज होता है, जिसे हम पचा नहीं सकते हैं। अतः अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों को संतुलित रूप में अपने भोजन में शामिल करना आवश्यक है। इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर पूरे हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।